नमस्कार साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट आए हैं। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। बेटों और बेटियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। एमपीपीएससी के भी 2020 के इंटरव्यूज हो चुके हैं और अब 2019 के इंटरव्यूज की बारी है। दोस्तों, इंटरव्यूज की तैयारी करने के लिए आपको हमेशा एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की आवश्यकता लगती है। हमारे बीच में हैं श्री अवधेश जी यादव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 20 वर्षों से सर एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। सर के स्टूडेंट्स विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं। डिप्टी कलेक्टर से लेकर के डीएसपी और बाकी सारे पदों पर सर के विद्यार्थी हैं। हाल ही में जो 2020 के इंटरव्यूज हुए उसमें और साथ ही डेंटल के और सोशल जस्टिस में तो सर के विद्यार्थी ने रैंक 1 ला करके कमाल ही कर दिया। तो हम सर से बात करेंगे उन विषयों पर, उन बिंदुओं पर कि 2019 के इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को किन मुख्य बातों पर फोकस करना है, उनकी तैयारी का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि धन्यवाद। आपके स्टूडेंट ने रैंक 1 हासिल किए सोशल जस्टिस में और हजारों की संख्या में विद्यार्थी आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। सर, 2019 के इंटरव्यू बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाले हैं। बच्चे तलाश भी रहेंगे क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पॉइंट होना चाहिए तैयारी का, तो आप मार्गदर्शित करें। अभी 2020 के इंटरव्यू संपन्न हुए पीएससी द्वारा। तो हमने जो मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस लिए उनका सिलेक्शन ऐसा था कि वहाँ पे कई बच्चों ने आके परीक्षा देने के बाद हमें बताया कि जो क्वेश्चन पूछे सर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ हुए और उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। चूँकि प्री और मेंस का सिलेबाई रहता है, एक फिक्स कोर्स रहता है लिखा हुआ रिटर्न में, वो पढ़ के बच्चा तैयारी कर लेता है। परंतु इंटरव्यू का कोई कोर्स ऐसा रहता नहीं है। वहाँ कुछ भी विषय चल जाता है। उनके नाम से स्टार्ट हो जाता है, बर्थ डे से चालू हो जाता है, बर्थ ईयर से चालू हो जाता है, उनके एड्रेस से चालू हो जाता है। SC ST के बच्चे हैं, OBC के हैं तो SC ST की समस्याएं हैं, उनके वार त्यौहार ऐसे चालू हो जाता है। हॉबी पे एक क्वेश्चन निश्चित आता है या आउट पेपर क्वेश्चन रहता है हॉबी वाला। तो बच्चों को जो हॉबी भरना पड़ चाहिए वो किस हिसाब से भरना चाहिए। कई बच्चे 2-2 3-3 हॉबी एक साथ लिख देते हैं, तो उससे उनको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और उनसे बनता नहीं फिर वहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपन यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार सर ने बहुत सारगर संक्षिप्त तरीके से बताई कहाँ से इंटरव्यू होता है। हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मैं भी AR1 का इंटरव्यू जब देख रहा था, मैंने उसमें देखा कि पहले वो सिकंदराबाद हैदराबाद में रहती थी और उसके बाद नोएडा शिफ्ट हो गई, तो वहीं से सवाल चालू हो गए। फिर उनके पिताजी की बात निकल करके आ गई कि पिताजी क्या करते थे, और पिताजी चूंकि एयरफोर्स में थे तो वहां उनसे रैंक पूछ ली गई कि क्या रैंक्स होती है। तो जैसे सर ने बताया कि आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी हॉबी, इन सबसे सवाल हो सकते हैं। कई बार बच्चा हॉबी 3-4 हॉबी सर शायद इसलिए लिखता है कि जो है ताकि इंटरव्यू ऑफिसर्स को इंप्रेस कर सके। आपको अपने डेफ में से वही लिखना है जो आपसे जुड़ा हुआ है और बिल्कुल सच्चाई है। आपको डेफ किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं भरना है। और दूसरी बात, जब द्रोणाचार्य साथ में है तो कोई दिक्कत है नहीं। शेष सर ने बताया इंटरव्यू देने के बाद अगर बच्चा आकर के फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उस गाइडेंस से उस बच्चे को फायदा हुआ है, तभी वो बच्चा इंटरव्यू दे करके वापस सर के पास आ रहा है। सर, वो कौन कौन से विषय है, वो कौन सी बातें, जैसे आपने 2-3 मुख्य मुख्य बातें तो पहले बताई दी है, इनके अलावा बच्चा जब और आगे प्रिपरेशन करता है किन बातों का ध्यान रखें, स्वयं का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, क्योंकि प्री और मेंस में उस व्यक्ति के सामने कोई नहीं होता है, उसकी कॉपी होती है और उसका पेन होता है, वो स्वयं राजा होता है। पर जब इंटरव्यू देने जाता है तो निश्चित तौर पर फाइनल को फेस कर रहा होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज में भाग भी नहीं लिया होता है और एकदम से पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कैसे स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाएं? हम ये मॉक इंटरव्यू में बच्चे में आत्मविश्वास इस तरह से बढ़ा देते हैं कि उसका आने का तरीका, जाने का तरीका, बैठने का तरीका, ग्रीटिंग का तरीका, ये सब सिखा देते हैं। तो उसको वहाँ पे इन छोटी छोटी बातों से परेशानी नहीं होती है। दूसरा ये कि करंट पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन पेपर नहीं मिलता है, तो हम उनको आग्रह करते हैं कि अपने अखबार वालों को आप थोड़ा ज़्यादा पैसा देके और जल्दी अखबार डालने का आग्रह करें, ताकि वो उसको देख कर जाए। एक क्वेश्चन उसी से आ जाता है, आज के अखबार में क्या न्यूज़, करंट क्या चल रहा है। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध पे बहुत चला, तो उस पर क्वेश्चन आए वहाँ पे, तो ये करंट पे भी हम तैयारी करवाते हैं। तो आत्मविश्वास से भर के जाता है विद्यार्थी और उसको मेन इंटरव्यू भी मार्क जैसा लगता है। तो आपने देखो सर के संक्षिप्त सार गर्भित उद्बोधन सुने और सर से सैकड़ों विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं और हजारों विद्यार्थी सर से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, एमपीपीएससी 2019 के इंटरव्यूज भी अगर आपके सामने लाइन अप है, निश्चित तौर पर आप फोर्थ सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरव्यू दीजिए। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जब आत्मविश्वास से लवरेज होकर के आप इंटरव्यू देने जाएंगे
तो ना सिर्फ सिलेक्शन होगा बल्कि आपको रैंक भी मिलेगी। सर से आपको पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए तो वेदा बिल्डिंग में सर बैठते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के आपको 4 बजे तक मिलेंगे सर। आप आकर के व्यक्तिगत तौर पर भी सर से मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।